हेलो क्लास 12th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। एंड यहां से आपके बोर्ड में न्यूमेरिकल आते ही आते हैं। तो देखो, न्यूमेरिकल तो आसान है ना, अगर हमें फॉर्मूला पता हो। तो आज की क्लास में जितने भी फॉर्मूला पे क्वेश्चन आते हैं या फिर जितने भी फॉर्मूलाज आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में हैं, वो सारे के सारे फॉर्मूलाज हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो बहुत लंबी क्लास नहीं होने वाली है, बट यस, बहुत यूजफुल क्लास होने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। एंड सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ही मैं आपको लिखवा देती हूं। कौन सा फॉर्मूला है बेटा? नर्स्ट इक्वेशन। कौन सा फॉर्मूला है? नर्स्ट इक्वेशन। चलो, नर्स्ट इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देखो, नर्स्ट इक्वेशन को हम किन किन तरीके से लिख सकते हैं ये मैं आपको बता देती हूं, ठीक है। यहां पे आपका लॉग वगैरह भी आता है। अब लॉग में क्या होता है, या तो आपको नेचुरल लॉग, लॉग बेस 10 इस तरीके से देंगे, बट मैं यहां पे आपको दो फॉर्मूले लिखवाऊंगी, ठीक है। कौन से फॉर्मूले हो जाएंगे यहां पे? देखो, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303। देखो, अभी मैंने प्रॉपर लॉग की वैल्यू लिख के आपको लिखवा रही हूं, RT अपॉन एन लॉग। यहां पे क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, NF भी आएगा। ये वाला फॉर्मूला आप किसी भी टेम्परेचर के लिए यूज कर सकते हैं, बट आपको स्पेसिफाई कर दिया कि भाई 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा रिएक्शन हो रहा है, तो आप वहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ई सेल इज इक्वल टू, नॉट ई नॉट, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस। अब आपको इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आपको R की वैल्यू पता होगी, आपको T की वैल्यू पता है, आपको F की वैल्यू पता है, दैट इज फैराडे कांस्टेंट। तो सीधा हम क्या लिख देंगे? 0.059 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये हम फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे? एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। जब हमें टेम्परेचर 25 दिया गया होगा तब हम ये फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। आया समझ में? तो देखो, ये तो बहुत बेसिक सा मैंने फॉर्मूला आपको बताया, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड यहां से आपके क्वेश्चंस बोर्ड में 100% आते हैं। क्या इतना क्लियर है? यस। बढ़ जाए अपने नेक्स्ट फॉर्मूलाज पे, जल्दी जल्दी बता दो। यस, बढ़ते हैं अपने हम नेक्स्ट फॉर्मूलाज पे। सबसे पहले हम यहां पे क्या लिख लेते हैं? ओम्स लॉ। देखो, आप सबको पता है। सेकंड, आप सबको पता है ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू IR, है ना। एक फॉर्मूला आप ये लिख लो, V इज इक्वल टू IR। देखो, क्योंकि मैं लिख रही हूं ना, आपको भी मेरे साथ साथ लिखना है। हम ऐसा भी कर सकते थे कि पहले मैं सारा यहां पे लिख लूं और फिर आप लिखो, फिर आपका मन नहीं करता, है ना। थर्ड, हम देखो इसी से रिलेटेड सारे के सारे फॉर्मूलाज लिख लेंगे। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड एज, यहां पे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? किससे? रो से, ठीक है। सो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, यहां से भी क्वेश्चन आता है। नाउ नेक्स्ट इज कंडक्टेंस। नेक्स्ट है हमारा कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को बेटा किससे रिप्रेजेंट करते हैं? G से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड G इज इक्वल टू 1 अपॉन R, और R हमारा होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कंडक्टिविटी। फोर्थ है हमारा कंडक्टिविटी, ठीक है। फोर्थ इज कंडक्टिविटी। क्या होता है कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं K यानी कि कापा से, ठीक है। सो कापा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, है ना। और रो का फॉर्मूला क्या है? R A अपॉन L। तो इसको हम कैसे लिख देंगे बेटा? 1 अपॉन R, यहां पे हमारा L आ जाएगा और यहां पे हमारा A आ जाएगा। और इस पूरे को हम पता ही क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन R इज G, तो हम इसको G इंटू L अपॉन A भी लिख सकते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कंडक्टिविटी, ठीक है। याद है, इसी के साथ हमने व्हीटस्टोन ब्रिज भी पढ़ा था, है ना। तो इसका भी फॉर्मूला आपको लिखवा देती हूं, R अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, ठीक है। नाउ फिफ्थ इज व्हीटस्टोन ब्रिज। फिफ्थ इज व्हीटस्टोन ब्रिज।
इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा मोलर कंडक्टिविटी। अब कौन सा, कितने नंबर पे पहुंच गए थे, देखो भुलवा दिया ना। सिक्स्थ फॉर्मूला है मोलर कंडक्टिविटी। सिक्स्थ इज मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। सिक्स्थ वन इज मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, लैम्डा एम से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा एम से। सो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या तो आप यहां पे K इंटू वी कर लो, ठीक है, और अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम से रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते हो, K इंटू वी नहीं करना चाहते हो, तो लैम्डा एम इज इक्वल टू वी, वॉल्यूम को आप पूरा एक्सपेंड करके लिख सकते हो। क्या हो जाएगा, K इंटू 1000 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, K इंटू 1000 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, आ गया। मोलर कंडक्टिविटी का ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। नाउ मोलर कंडक्टिविटी के साथ साथ हमने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बारे में भी पढ़ा था, यस और नो। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, सेवेंथ है हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस क्या हो जाएगा, बी अंडर रूट सी। तो ये हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है। नाउ नेक्स्ट वन इज, और इस पे किससे क्वेश्चन आता है, कोलरॉश लॉ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कोलरॉश लॉ से यहां पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो कोलरॉश लॉ देख लेना, ये कितने नंबर पे है। इसको बेटा हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो लैम्डा एम इज इक्वल टू कैटायन एंड एनायन, ऐसे ही लिखते हैं हम, लैम्डा नॉट एम इज इक्वल टू कैटायन एंड एनायन का सम, यही होता है, यस, कैटायन एंड एनायन, यस और नो। तो यहाँ पे देखो आप कोई सा भी नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते हो, जैसे कि 2 हमारे पास ब्रोमीन है या फिर 2 सिल्वर है, तो आप इसको इधर रिप्रेजेंट करेंगे, देन लैम्डा नॉट प्लस, और यहाँ पे चलो कैटायन के बारे में लिख रहे, तो कैटायन को ना मैं यहाँ पे C से रिप्रेजेंट कर दे रही हूँ, ठीक है, कैटायन को हम यहाँ पे C से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। फिर एनायन है और लैम्डा नॉट N, तो एनायन को मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। आगे इतना समझ में, बढ़ जाए आगे, यस। नाउ नेक्स्ट है हमारा कोलरॉश लॉ के बाद, ठीक है, कोलरॉश लॉ के बाद हम बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में। ये भी है, यस मैम, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जल्दी बता दो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारा यहां पे क्या हो जाएगा, यस, किस तरीके से बेटा हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं, मैम अल्फा से करते हैं। किससे करते हैं हम, यहाँ पे अल्फा से करते हैं, है ना। सो अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा सी एम अपॉन, ठीक है, लैम्डा सी एम अपॉन लैम्डा नॉट एम। तो क्वेश्चन में एक चीज आपको दी गई होगी, एक दूसरी चीज आप आराम से यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है। नाउ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बाद हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात कर लेते बेटा, डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बाद हम बात करते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम के से। अब देखो के आपको पता ही कि क्या होता है, ठीक है, क्या आपको पता ही क्या होता है। यहां पे हमने कॉन्सेंट्रेशन बाहर कॉमन ले लिया, लैम्डा सी एम का होल स्क्वायर अपॉन, ये भी हमने क्लास में डिराइव करना सीखा था, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट एम अपॉन, अब देखो यहां पे लैम्डा नॉट एम माइनस लैम्डा सी एम, ठीक है, लैम्डा नॉट एम माइनस लैम्डा सी एम, इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है हमारा सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन लैम्डा नॉट एम, है ना। सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू के इंटू
1000 अपॉन लैम्डा नॉट m, k इंटू 1000 अपॉन लैम्डा नॉट m। ठीक है, चलो कुछ बीच में रह गया है ना, कुछ बीच में रह गया। देखो यहाँ पे हमने सारे कॉन्सेंट, ये जितने भी आपसे रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, ये सारी चीजें हमने देख ली है। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको क्या सिखाया था, नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब छोटे छोटे से रिएक्शंस और हमारे छोटे छोटे से फॉर्मूलाज हमारे और बच गए हैं, उनको देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, जैसे कि ईएमएफ कैसे निकलेगा मैम, नर्स्ट इक्वेशन तो आपने बता दिया, उसमें जो ई नॉट सेल था वो कैसे निकलता था। ठीक है, तो सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, या फिर हम इसको पता है और क्या क्या लिखते हैं, ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, या फिर ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वहीं अगर ई नॉट यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए आ जाता है तो कुछ भी चेंज नहीं है, सब में बस नॉट 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 आ जाएगा। ठीक, नाउ गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम गिब्स फ्री एनर्जी को, सो गिब्स फ्री एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड एज जी नॉट, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी नॉट से हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे डेल जी नॉट से। सो डेल जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log Kc, यानी कि ये हम इक्विलिब्रियम पे कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ये हम इक्विलिब्रियम के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। नाउ द लास्ट वन इज हमारे पास फैराडेज लॉ था, है ना, हमारे पास क्या था बेटा, फैराडेज लॉ था। तो फैराडेज लॉ में, ठीक है, फैराडेज लॉ में दो लॉ दिए थे फैराडे ने, है ना, तो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ के बारे में बात करते हैं हम, क्या था मैम फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ क्या था, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। सो फैराडे का फर्स्ट लॉ इज इक्वल टू W इज इक्वल टू ZIT, यही था, W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T, जिसमें सारी चीजें आपको पता है कि कौन क्या होती है ना। ठीक है, या फिर आप इसको I इंटू T ना लिख के Z इंटू Q भी लिख सकते हो, और W इज इक्वल टू Z इंटू Q। ठीक है, Q इज इक्वल टू IT, है ना, Q इज इक्वल टू IT। नाउ द सेकेंड लॉ इज, सेकेंड लॉ हमारा क्या हो जाएगा, यस, W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2, यही होता है, W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। अब देखो ये सब क्या है, ये ऑलरेडी हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है, प्लस बहुत जल्दी आपका इस चैप्टर का वन शॉट भी होने वाला है। ठीक है, तो घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है कि मैम अभी हमें बहुत सारे टर्म्स नहीं आते, डोंट वरी, वन शॉट में हम सारी की सारी चीजें एक बार फिर से क्लियर कर लेंगे। बट इस क्लास में इन शॉर्ट मैंने आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज बताए हैं। ठीक है, सारे के सारे फॉर्मूलाज आपको नोट डाउन कर लेने हैं। ठीक है, सारे के सारे फॉर्मूलाज आपको नोट डाउन करने हैं यहां से, एंड देन ये हो गए, क्लियर है। चलिए, तो इसी के साथ अब हम अपनी इस क्लास को कर देते हैं एंड बाकी का डिस्कशन हमारा रहेगा अब नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ऐसे ही हम सारे जितने भी हमारे चैप्टर्स है जहां से न्यूमेरिकल आने वाले हैं, उन सारे के सारे न्यूमेरिकल को हम कर लेंगे सॉल्व। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।